नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। अब प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको फाइनल किए जाने पर मंथन जारी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसी को लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। आलाकमान के साथ संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह आपको बता दें कि मौजूद हैं और आलाकमान के साथ संभावित प्रत्याशियों पर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, लखनऊ से निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है और प्रत्याशियों की जो फाइनल लिस्ट है उस पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लिस्ट लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। अब आलाकमान के साथ जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम पर चर्चा हो रही है और फाइनल लिस्ट आपको बता दें कि आज आलाकमान की मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी। तो प्रत्याशियों की लिस्ट पर जो मंथन है वो अभी भी जारी है। कल भी आपने देखा था मैराथन बैठक कल लगातार चली और अब निकाय चुनाव को लेकर के जो बीजेपी है वो फाइनल लिस्ट को अंतिम स्वरूप देने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और साथ में प्रभारी की भी मौजूदगी है। प्रत्याशियों की लिस्ट पर यहां पर मंथन हो रहा है। फाइनल लिस्ट आपको बता दें कि आज केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगते ही जारी कर दी जाएगी। तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की भी मौजूदगी है और आलाकमान के साथ संभावित नामों को लेकर के ये चर्चा फिलहाल जारी है। तो निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रवि, निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। कल भी मैराथन बैठक का दौर था। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी है और किस तरह की कवायद वहां पर अपडेट करें? जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जो लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है और इसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। और जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर हुआ है, पहले लखनऊ में बैठक हुई, उसके बाद अभी दिल्ली में बैठक प्रदेश अध्यक्ष समेत तो तमाम सारे लोग हैं इस बैठक में शामिल है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है नगर निकाय का वो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और बीजेपी किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है ताकि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो वो बेहद मजबूती के साथ हो। जो वोट प्रतिशत नगर निकाय चुनाव में बढ़ेगा उसका सीधा फायदा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और इसी को लेकर तमाम सारे जो मंत्री हैं या उसके अलावा बाकी संगठन के लोग, उनको जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और साफ तौर पर ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में और वोट प्रतिशत भी बढ़े, ये जिम्मेदारी होगी। इसी को लेकर जो निकाय चुनाव के जो नामों की घोषणा यानी जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर इतना विलंब हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मंथन के बाद, चिंतन मनन के बाद नामों की घोषणा होगी। उसी को लेकर लखनऊ से लेकर अब ये दौर है बैठकों का वो दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह गंभीरता से इस नगर निकाय के चुनाव को ले रही है, क्योंकि जो भी नाम होंगे, जो भी नामों की जो घोषणा होगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके अलावा तो वैसे भी सारे चुनावों को हम लोग देखते हैं कि बड़ी गंभीरता के साथ लेती है। ऑलवेज हम लोग देखते हैं चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है, लेकिन अभी ये जो टिकट के को फाइनलाइजेशन को लेकर या फाइनल लिस्ट को लेकर के जो कवायद है उसको लेकर के जानकारी क्या है? क्या आज शाम तक फाइनल जो सूची है वो जारी हो सकती है या कुछ और इंतजार अभी करना पड़ सकता है? वहां की सुगबुगाहट किस तरीके की है लखनऊ के अंदर, थोड़ा इसको अपडेट करें रवि। देखिए, बीजेपी की लिस्ट को लेकर कल सुबह कल देर शाम ये लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद कल का दिन टला और आज का दिन भी करीब करीब गुजर रहा है, शाम होने को है।
अब जानकारी यह है कि दिल्ली में बैठक होगी, उसके बाद फिर जो अंतिम मोहर है नामों पर वो लगेगी। फिलहाल दिल्ली से आने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है या उसके अलावा जो भी इस कमेटी के जो भी सदस्य हैं जो इन नामों की घोषणा करेंगे, जो लिस्ट जारी होगी वो साफ तौर पर उसके लिए जल्दी इंतजार है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी रहे हैं, जीते हुए हैं, या जो लोग को मौका दिया गया था और वो अपनी सीट नहीं बचा सके, उनको भी देखना होगा। कुछ नए चेहरे हैं जो जिन पे दावेदारी की जा सकती है। तो कुल मिला के ये है कि मंथन है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले इस चुनाव को लेकर, और नगर निकाय का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह जमीनी स्तर पर बीजेपी को और मजबूती हासिल करनी है और वोट प्रतिशत बढ़े, ताकि इसका सीधा फायदा है आने वाले लोकसभा चुनाव में मिले। और इसी को लेकर ही ये मंथन हो रहा है, क्योंकि इन निकाय चुनाव को कितना गंभीरता से भाजपा की तरफ से लिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई और लगातार इसको लेकर लगातार चिंतन मनन है वो किया जा रहा है, ताकि जो भी प्रत्याशी की जो घोषणा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और लेकिन जो मेयर का जो प्रत्याशी होगा, कई बार से लगातार जो बीजेपी का है प्रत्याशी जीता रहा, इस बार भी उन नामों को लेकर कई लोगों की चर्चा हो रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जो बीजेपी की जब लिस्ट आउट होती है तो उनमें किन बिल्कुल। लेकिन रवि, क्या कैंडिडेट बदला जा सकता है, खासतौर से लखनऊ की अगर हम लोग बात करें, या फिर चूंकि पिछली बार भी जो जीत मिली या जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी के ऊपर फोकस रहने वाला है, वहां के अंदर खासतौर से जो चुनावी सरगर्मियां हैं, कैंडिडेट्स के बीच में क्या चर्चा है, थोड़ा इसको अपडेट करें। बाकी फाइनल लिस्ट का तो हम सब इंतजार कर ही रहे हैं। रवि जी, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मेयर संयुक्ता भाटिया रही और इस बार नए चेहरे को मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं। अब ये देखना होगा कि कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ जो अंदर खाने की खबर है वो ये भी आ रही है, राजू श्रीवास्तव की जो पत्नी है उनको टिकट मिल सकता है। कुछ लोग और नामों को लेकर भी चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल अभी सब चर्चाएं हैं और अंतिम रवि, मैं आपको अभी रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी पहले दर्शकों तक वो पहुंचा देते हैं, फिर वापस आपके पास मैं लौटता हूं। एक बड़ी